Hello everyone, good morning. Welcome to Hayat Education Academy and today is fourth part of our first chapter Morphology of Flowering Plants. इस पार्ट में हम समझेंगे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है 8 मार्क्स में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इन्फ्लोरेसेंस. जिसको भी इन्फ्लोरेसेंस नहीं मालूम है, एक बार छोटा सा हम क्विक रिवीजन करेंगे अबाउट इन्फ्लोरेसेंस. ओके, सो बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस के दो टाइप्स होते हैं. ओके, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. Racemose is indeterminate, featuring continuous growth of the main axis and older flowers at the base. Okay, so basically racemose is indeterminate. Indeterminate यानी कि उसकी जो लिमिट है वो कोई फिक्स नहीं होती. फीचरिंग कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस, उसकी जो मेन एक्सिस है कंटिन्यूसली ग्रो होते रहती है और मेन एक्सिस एंड ओल्डर फ्लावर्स एट दी बेस, और उसके जो ओल्डर फ्लावर्स रहते हैं नीचे रहते और उसकी एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो होते रहती और उसके यंग फ्लावर्स वन बाय वन उसके ऊपर ग्रो होते रहते कंटिन्यूसली और उसकी कोई लिमिट फिक्स नहीं होती है. एंड अदर साइड साइमोस इज़ डिटर्मिनेट यानी कि साइमोस की जो ग्रोथ लिमिट है वो फिक्स होती है. वो एक लिमिट पर जाकर अपनी ग्रोथ स्टॉप कर देता है. वेयर द मेन एक्सिस एंड्स इन ए फ्लावर. ओके, और उसकी मेन एक्सिस एक फ्लावर ग्रो करती है टॉप पर और वहाँ पे उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है विथ ओल्डर फ्लावर्स एट द टॉप, और उसके ओल्डर फ्लावर्स ऊपर रहते और उसके न्यू फ्लावर्स जो है नीचे साइड ग्रो होते. ओके, इन अदर साइड रेसिमोस में उसके यंग फ्लावर्स ऊपर ग्रो करते रहते और उसके ओल्ड फ्लावर्स नीचे होते हैं. ओके, जब उसके ओल्डर फ्लावर्स बेस में होते हैं उसे एक्रोपेटल बोलते हैं, और जब उसके ओल्ड फ्लावर्स टॉप पे होते हैं उसे बेसिपेटल बोलते हैं. ओके जी, तो अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आएंगे. एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. ओके, अब हमारा क्वेश्चन है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. हम जो दो टाइप्स पढ़े थे फ्लोरेसेंस का इन्फ्लोरेसेंस के, उसमें हमें एक्सप्लेन करना है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. ओके, इससे पहले हम समझेंगे सिंपल इन्फ्लोरेसेंस और compound inflorescence. In simple inflorescence the flower grow on the main peduncle. ओके, सिंपल इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स ग्रो होते हैं उसके मेन एक्सिस पे इस तरह से फ्लावर्स ग्रो होते हैं. In compound inflorescence the flowers grow on their branches. Okay, in compound inflorescence the flowers grow on their branches like this. Okay, I hope you understood. तो अब यहाँ है हमारा मेन आंसर टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. ओके, सो फर्स्ट वन इज रेसिम. सो व्हाट इज रेसिम. इन रेसिम द पेड्यूनकल ग्रोस इनडेफिनेटली. रेसिम में जो पेड्यूनकल होता है वो कंटिन्यूसली इनडेफिनेटली ग्रो होता है. Okay, it bears several pedicellate bracteate flowers in an acropetal succession. और ये number of pedicellate और bracteate flowers bear करता है in acropetal succession. acropetal यानी कि जैसे कि हम बोले रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो older flowers है वो नीचे होते हैं और जो new flowers है वो ऊपर ग्रो होते हैं. इसे हम बोलेंगे acropetal succession. So इसके एग्जाम्पल्स है क्रोटेलेरिया, सिंपल रेसिम एंड मैंगीफेरा कंपाउंड. ओके, अब नेक्स्ट हमारा है कॉरिम. सेकेंड टाइप है हमारा कॉरिम. इन कॉरिम द पेड्यूनकल इज लॉन्ग, इट बियर्स मेनी फ्लावर्स इन एक्रोपेटल मैनर. ओके, इन कॉरिम द पेड्यूनकल जो है इसका लॉन्ग होता है. ओके, इसका जो पेड्यूनकल है वो लॉन्ग होता है. ये भी सेम एक्रोपेटल मैनर में होता है यानी कि न्यू फ्लावर्स ऑन टॉप एंड ओल्ड फ्लावर्स इन bottom side. All the flowers are brought to the same level. Okay, even they are born at different notes. वो different notes पे grow होते हैं लेकिन flowers जो है एक level maintain करते हैं. Okay, एक height maintain करते हैं. Okay, example है कैशिया, सिंपल कॉरिम एंड कॉलीफ्लावर कंपाउंड. जैसे कि आप ये पिक्चर में देखते हैं ये जो है डिफरेंट नोट्स पर ग्रो हुए हैं लेकिन ये अपना
एक लेवल, एक ग्रोथ साइज मेंटेन करते हैं। तो थर्ड वन है हमारा अम्बल। ओके, व्हाट इज अम्बल? इन अम्बल द पेड्यूनकल इज कंडेंस्ड। अम्बल में जो पेड्यूनकल है कंडेंस्ड होता है, यानी कि क्लोजली पैक्ड होता है। ओके, और द फ्लावर्स अपीयर टू हैव अराइजन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द पेड्यूनकल। जो तमाम फ्लावर्स है एक ही पॉइंट से अराइज होते हैं, ओके, ग्रो होते हैं। ऑल द बेस ऑफ फ्लावर्स, एट द बेस ऑफ फ्लावर्स ऑल द ब्रैक्ट्स फॉर्म ए वूल। और जो फ्लावर्स का बेस होता है वहाँ पे ब्रैक्ट्स फॉर्म ए वूल, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अपने आप को ऐसे राउंड में अरेंज कर लेते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल्स है ऑनियन एंड कैरेट। एंड फोर्थ वन हमारा है हेड। Okay, what is head? In head, unisexual and bisexual sessile flowers develop centripetally on a condensed peduncle. तो उसमें जो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल sessile flowers है वो सेंट्रीपेटल फॉर्म में अपने आप को ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। सेंट्रीपेटल फॉर्म यानी कि बाहर से अंदर की तरफ, मतलब कि जो बाहर के ऊपर के जो फ्लावर्स है वो पहले मैच्योर होते हैं, देन अंदर के जो फ्लावर्स है वो उसके बाद मैच्योर होते हैं, उसे हम सेंट्रीपेटल फॉर्म कहते हैं। ओके, सो ये यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल सेसाइल फ्लावर्स डेवलप सेंट्रीपेटली ऑन ए कंडेंस्ड पेड्यूनकल। ये जो कंडेंस्ड पेड्यूनकल है उस पे ये सेंट्रीपेटली ग्रो करते हैं, फॉर्म होते हैं। ओके, सच एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड हेड इन्फ्लोरेसेंस। ऐसी अरेंजमेंट को, ओके, ऐसे कंडेंस्ड पेड्यूनकल पे जो सेंट्रीपेटली ये खुद को अरेंज कर रहे हैं, ऐसी अरेंजमेंट को हम बोलेंगे हेड इन्फ्लोरेसेंस। ओके, इसके एग्जांपल्स है ट्राइडैक्स एंड सनफ्लावर। एंड हमारा फिफ्थ वन है स्पाइक। इन स्पाइक द पेड्यूनकल इज लॉन्ग। स्पाइक में जो पेड्यूनकल होता है वो लॉन्ग होता है। ओके, इट बियर्स मेनी सेसाइल फ्लावर्स अरेंज्ड एक्रोपेटली। ये अपने फ्लावर्स को एक्रोपेटली अरेंज करता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, इसके एग्जांपल्स है एक्रेंथस सिंपल एंड ग्रासपोशिया कंपाउंड। ओके, एंड सिक्स्थ वन हमारा है स्पैटिक्स। इन स्पैटिक्स द पेड्यूनकल इज फ्लेशी। स्पैटिक्स में जो पेड्यूनकल होता है वो फ्लेशी होता है, यानी कि सॉफ्ट, थिक एंड जूसी, एंड इट प्रोड्यूस मेनी सेसाइल ब्रासिटेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एक्रोपेटली। ये एक्रोपेटली फ्लावर्स को अरेंज करता है। ओके, द इन्फ्लोरेसेंस इज प्रोटेक्टेड बाय ए मॉडिफाइड ब्रैक्ट कॉल्ड स्पैथे। ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो अपने आप को एक शील्ड से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक अपने आप को एक शील्ड से ये प्रोटेक्ट करता है। उस शील्ड को बोलते हैं स्पैथे। ओके, इट कॉल्ड स्पैथे। एग्जाम्पल कोलाकेशिया एंड कोकोस, इट इज़ कोलाकेशिया। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नोट्स के लिए कमेंट करिए नोट्स। ओके, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।